नमस्कार, अहाँ सब देख रहल छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली दरभंगा के राज मैदान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा के संबोधित कयलनि। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में एक चुनावी जनसभा के संबोधित कयलनि। एहि चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान, बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी, विनोद नारायण झा, मदन सहनी और डॉक्टर प्रेम कुमार एहि मौका पर उपस्थित छला। संगे संग स्थानीय विधायक, विधान पार्षद और मधुबनी के निवर्तमान सांसद सेहो मौजूद छला। अपना संबोधन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू परिवार पर तीखा प्रहार कयलनि। उमहर दोसर तरफ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान सेहो आरक्षण के खिलाफ फैलाल जा रहल अफवाह के लऽ कऽ सेहो लोक के आगाह कयलनि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन भाषण के शुरुआत मैथिली में कयलनि और के बाद ओ विपक्ष पर तीखा प्रहार कयलनि। ई पावन मिथिला भूमि के नमन करै छी। ज्ञान, ध्यान, पान, मखान, ई समृद्धि गौरवशाली धरती पर अपने सबके अभिनंदन करै छी। मिथिलांचल के अलग अलग हिस्सों से आए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो लहर है ये नए भारत की लहर है। 21वीं सदी में जो बेटा बेटी पहली बार दिल्ली की सरकार चुन रहे हैं, वो हमारे नौजवान इस चुनाव का नेतृत्व कर रहे हैं। उनको पुरानी बातें, जात पात मत पंथ के पुराने चुनावी समीकरण समझ नहीं आते। वो तो सिर्फ एक ही बात ठान कर चले हैं कि 21वीं सदी का भारत उनकी आकांक्षाओं के मुताबिक हो। मैं नीतीश जी का, पासवान जी का, सुशील मोदी जी का और सभी साथियों का, और मैं कहूंगा ये सौभाग्य है कि देश का युवा वोटर उन सपनों, उन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए एनडीए गठबंधन पर विश्वास करता है। भाइयों बहनों, हमारे लिए तो भारत माता की जय, यही हमारी भक्ति है, और वंदे मातरम का उद्घोष ये हमारे जीवन की शक्ति है। मां भारती की समृद्धि, सुरक्षा और शांति का ही ये दायित्व है जिसे हम 130 करोड़ भारतीय मिलकर के निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इससे समस्या है। भारत माता की जय और वंदे मातरम से दिक्कत है। क्या ऐसे लोगों की जमानत जब्त होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो यही वो लोग हैं जिन्हें भारत की बात करने से भी शिकायत है। वो कहते हैं मोदी आतंकवाद की बात क्यों करता है? ये तो मुद्दा ही नहीं है। आप मुझे बताइए, राष्ट्र रक्षा और आतंकवाद ये मुद्दा है कि नहीं है? मुद्दा है कि नहीं है?
देश की जनता को है वो इन स्वार्थी भूसवादियों को नहीं है। महामिलावट करने वालों, जिस आतंकवाद ने श्रीलंका में 350 से ज्यादा मासूम लोगों को इसी हफ्ते उनकी जान ले ली, क्या ये मुद्दा नहीं है क्या? हमारे आस पड़ोस में ही आतंक की फैक्ट्रियां चल रही है और आतंकवाद कहते हैं मुद्दा नहीं है। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा नुकसान किसी का हुआ है तो मेरे देश के गरीबों का हुआ। 40 साल पहले हमारे देश में न नेताओं के साथ इतनी पुलिस लगानी पड़ती थी, न रेलवे के डिब्बे चेक करने के लिए पुलिस लगानी पड़ती थी, न बस अड्डे पर पुलिस लगानी पड़ती थी, न भांति भांति की टेक्नोलॉजी लानी पड़ती थी, न मंदिरों के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न मस्जिद के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी, न गुरुद्वारे के सामने पुलिस लगानी पड़ती थी। हर कोई सामान्य जिंदगी जीता था। आज जो पैसा गरीबों के लिए काम आना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए स्कूल बनना चाहिए, जिस पैसों से गरीबों के लिए अस्पताल बनना चाहिए, 40 साल से ये पैसे बम, बंदूक और पिस्तौल में हमें खर्च करना पड़ रहा है और ऊपर से हमारे गरीब माँ बाप के बेटे जो सेना में जाते हैं, सुरक्षा बलों में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं, उनको 24 घंटे नींद नहीं मिलती। नींद भाइयों, इतनी उनको मेहनत करनी पड़ती और एकाध घटना घट गई तो उनकी तो बेचारों की नौकरी चली जाती। भाइयों बहनों, ये आतंकवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब भाइयों बहनों का किया। जो उनको मिलना चाहिए था वो पिस्तौल खरीदने में खर्च करना पड़ा, जो उनको मिलना चाहिए था वो बंदूक लाने में जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, देश के गरीबों का भला करने के लिए भी आतंकवाद को खत्म करना जरूरी है। महामिलावट करने वालों, आपके लिए देश की सुरक्षा मुद्दा नहीं होगा, लेकिन नए भारत में ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नया हिंदुस्तान है, ये आतंक के अड्डों में घुस करके मारे। साथियों, इन लोगों की इसी सोच की वजह से दरभंगा ने भी आतंक को बहुत करीबी से देखा। इन लोगों की इसी सोच की वजह से देश को आतंक का ऐसा मॉड्यूल मिला जिसने दरभंगा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। लेकिन वो दिन और थे। आपका ये चौकीदार न कोई मॉड्यूल रहेगा और न ही कोई मिलिटेंट बचेगा। लेकिन भाइयों बहनों, आपने देखा होगा
300 सीटों का मतदान हो गया। ये 3 चरण के मतदान के बाद ये जो उछल उछल करके गला फाड़ करके एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे थे, ये सारे अचानक खो गए, गायब हो गए। जो पहले पाकिस्तान की पैरोकारी कर रहे थे, वो आज मोदी और अब ईवीएम को गाली देने में जुट गए। भाइयों बहनों, जमीन से कटे हुए ये लोग जनता की नब्ज नहीं समझ पाए, इसलिए जनता ने 3 चरणों में इन लोगों को थोड़ा ठीक से समझा दिया है। ये महामिलावट करने वाले अपने वायदों में भी ये घोटाला करने के ऐसे एक्सपर्ट है कि अपने वायदों में भी घोटाला करते हैं। चुनाव के बाद जब फिर एनडीए की सरकार फिर जब आएगी, तब बिहार के अभी हमारा नियम है 5 एकड़ भूमि तक का, लेकिन 23 मई को भाजपा एनडीए की नई सरकार बनने के बाद ये 5 एकड़ वाला नियम भी हटा दिया जाएगा और इसका फायदा सबको दिया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारे किसान, हमारे अन्नदाता ऊर्जादाता भी बन सके, इसलिए भी देश में एक अभियान चलाया जा रहा है। आप अपने खेत में सौर ऊर्जा, सूर्य शक्ति वाली ऊर्जा पैदा करके उसे सरकार को बेच सके, इसके लिए व्यवस्थाएं बनाई जा रही है। सोलर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों को सोलर पंप देने का भी देशव्यापी अभियान चल रहा है। हमारे किसान भाइयों और बहनों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिल सके, इसके लिए भी नई योजना बनाने के लिए हम संकल्प करते हैं। भाइयों और बहनों, पान, माछ और मखान ये इस क्षेत्र की पहचान है। एनडीए सरकारों ने नए तालाब बनाने तथा माछ और मखान के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी की सुविधा दी है। नेशनल मखाना रिसर्च सेंटर, उसको मजबूत करने का भी काम किया गया। एक अलग मंत्रालय, अलग डिपार्टमेंट, मछुआरों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने का निर्णय किया है। मछली पालकों, किसानों की तरह किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है, ताकि उन्हें छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने में दिक्कत न हो। भाइयों और बहनों, एनडीए गठबंधन गरीब की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील है। सबको सुरक्षा, सबको सम्मान हमारा प्रण है। इसका ही एक उदाहरण है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना का लाभ बिहार के भी लाखों गरीब परिवारों को मिल रहा है। साथियों, इतिहास में पहली बार सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण देने का प्रावधान भी हमारे
कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। साथियों, जो स्थान हमारी संस्कृति की पहचान है, आस्था से जुड़े हैं, उनके विकास के लिए मिथिलांचल को रामायण सर्किट से भी जोड़ा गया है। मिथिला पेंटिंग के प्रचार प्रसार के लिए जो नए तरीके निकाले गए हैं वो भी आप देख रहे हैं। यहाँ आने जाने के लिए भी अनेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। यहाँ के एयरपोर्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। पर्यटन के एक अहम केंद्र के रूप में हम मिथिलांचल को विकसित कर रहे हैं। साथियों, मजबूत बिहार, मजबूत भारत के लिए आप सभी को दरभंगा और मधुबनी में कमल के फूल पर और समस्तीपुर में एलजेपी के निशान पर बटन दबाना। आपका एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। इस चौकीदार को मजबूत करेगा। भाई बहनों, हमारा देश मजबूत होना चाहिए। हमारा देश मजबूत होना चाहिए। देश मजबूत होना चाहिए। मजबूत देश के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए। सरकार मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री मजबूत होना चाहिए। चौकीदार मजबूत होना चाहिए। अब मुझे बताइए, आजकल जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी प्रधानमंत्री बनने के लिए लाइन में खड़े हैं। कर्नाटका में तो 8 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। 40 सीट लड़ने वाले भी प्रधानमंत्री की लाइन में खड़े हैं। ये जितने चेहरे आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि वे प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप ईमानदारी से बताइए, जो सच है वो बोलना। ये पत्रकारों को खुश करने के लिए नहीं बोलना। जो सच होगा वो बोलना है। बोलेंगे? बोलेंगे? जो सच है वही बोलना है। मुझे या मीडिया वालों को खुश करने के लिए नहीं बोलना। सब बोलेंगे। ये जितने चेहरे हैं बाजार में, चुनाव के मैदान में, ये प्रधानमंत्री की लाइन में जितने चेहरे हैं, मुझे बताइए ईमानदारी से, आतंकवाद को कौन खत्म कर सकता है?
पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लखीसराय में एक चुनावी जनसभा के संबोधित कलन। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लखीसराय में एक चुनावी जनसभा के संबोधित कलन और इस जनसभा के दौरान वो केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार कलन। कर दिया। अब बिहार की जनता, मैं आप सब लोगों से भाइयों और बहनों निवेदन करने आया हूँ कि अब ज्यादा दिन अगर रह गए लोग, चाहे दिल्ली वाले हों या पटना वाले, इतना नुकसान होगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। और भाजपा वाले अभी प्रधान अक्षर को तो आप समाप्त कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जज है, दलित पिछड़ा भाई, अति पिछड़ा भाई जज नहीं बन रहा, एक भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जज नहीं बन रहा। आपने तो समाप्त कर दिया। गरीब लोग अब आपको बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के स्कूल के हम लोग विद्यार्थी है ना, नीलम जी को दीजिएगा तब जाकर यह काम हो पाएगा। इसलिए हम आप सब लोगों से कहने आए हैं, हमारे साथ तो किया ही है, बिहार की जनता के साथ ही बहुत अन्याय किया। 15 साल कोई कम समय होता है क्या? 15 साल में चाहते तो नीतीश जी क्या क्या नहीं कर दिया। सब लोगों का साथ मिला, सबका साथ मिला, लेकिन बात में तो मतलब के यार है। लोग कहते हैं यूज करते हैं और फेंक देते हैं, यूज एंड थ्रो नहीं भैया, यूज एंड थ्रो नहीं है, यूज एंड क्रश द बोतल। जैसे बोतल पर लिखा रहता है ना, पानी की बोतल पीजिए और उसको क्रश करके फेंक दीजिए कि कोई काम के लायक नहीं रहे। यही नीतीश कुमार जी है। लगातार इस पुनीत कार्य से नीतीश जी घबरा गए हैं। मीडिया में कुशवाहा जी को नीच कहकर संबोधित किया। वाह नीतीश जी वाह, ये आप नहीं, आपका घमंड बोल रहा है। मैं कुशवाहा जी के जमात से पूछना चाहती हूँ, जिस नीतीश कुमार को आपने अपने कंधों से लेकर सर पर ढोया, सीएम की कुर्सी पर बिठाया, बदले में आपके नेता को सरेआम नीच कहकर संबोधित किया, क्या आप उनकी औकात नहीं दिखाएंगे? उस समय में बिहार सरकार के मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने रोड छाप कहा। उन्होंने एक टिप्पणी दिया कि रोड पेड़ से उठाकर एक किसी व्यक्ति को गठबंधन में ले लेता है। आप बताइए, अपने समाज, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने वाले, रोड पे घूमने वाला व्यक्ति को रोड छाप कहा। निश्चित तौर पे मैं गरीब मछुआरा मल्लाह का बेटा हूँ, मैं मजदूरी किया हूँ, मैंने निश्चित तौर पे, लेकिन मेरा भी सपना है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। इसलिए साथियों, संगठन के, पार्टी के सभी पदाधिकारी से एक ही आपसे अपील है कि जो व्यक्ति आपको और आपके लोगों को, आपके चाहने वाले लोगों को रोड छापते हैं, उनको आने वाले समय में आप बदला लेना है। और 23 मई को जो रिजल्ट आएगा, ऐसे व्यक्ति को रोड पे लाके रखना है, ऐसे व्यक्ति को रोड पे लाना है। साथी छाप मतलब पंखा, हाथ छाप मतलब नाव छाप, हाथ छाप मतलब लालटेन। हम 5 पार्टी का गठबंधन है। संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही दे रहे हैं कि बहुत अच्छा भीड़ देख रहे हैं, जन सैलाब उमड़ पड़ा है और यहाँ पर महागठबंधन का भारी समर्थन मिल रहा है और लोगों में परिवर्तन है, महागठबंधन का लहर है। एक तरफ बाहरी और एक तरफ स्थानीय का मुद्दा आपका मुंगेर में भी आपने बोला था, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? क्या समझे नहीं? बोले थे कि ललन सिंह बाहरी है और हम मेरा मुद्दा तो विकास का है और हम मुंगेर के बहू हैं और वो बाहरी हैं, बाहर हैं, उनका कोई अपना यहाँ घर नहीं है, वो किराएदार हैं और इस बार मुंगेर की जनता बाहर के लोगों को बाहर के रास्ता दिखा। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहिल बेर बिहार पहुँचला। बिहार में पहिल बेर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मो के आगमन भेल।
एहि दौरान सूरजपाल सिंह अमो कहलनि जे करनी सेना एक सामाजिक संगठन अछि और समाज के दबल कुचलल एवं पिछड़ा लोग के उत्थान के लेल ई संस्था काम करैत अछि। ओते सूरजपाल सिंह अमो कहलनि जे ओ कोनो भी दल के मदद के लेल तैयार छथि। दे दिया गया तो क्या वो क्रियान्वित हुआ है? क्रियान्वित हुआ है तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हुआ है? उनकी कुछ शर्तों पर हमारी आपत्ति थी, आपत्ति है। हम लोग अनुरोध करते हैं सरकार से कि जब आपने गरीब सर्व आरक्षण दे दिया तो उसको पूरा क्रियान्वयन उसका क्यों नहीं हो रहा? फिर केवल मात्र यहाँ पर गुंडों का गठबंधन होगा और गुंडे पुनः बिहार के ऊपर राज करेंगे, ऐसा करनी सेना नहीं होने देगी। मैं बिहार के जागरूक मीडिया के मित्रों से एक बात अनुरोध करना चाहता हूँ, ये करनी सेना सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर साथ चलेगी। हम लोग क्षत्रिय हैं, हम असहाय गरीबों को जो तंग करेगा उसका इलाज, हम इन मुद्दों को लेकर आपके बीच में आए। मुझे उम्मीद है क्योंकि आप ऐसे ऐसे लोगों को बिहार में नेता बना दिए हो जिनकी ना शकल है ना सूरत है, कभी कोई बांसुरी लेके घूमता है, कभी कोई मथुरा भग जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को मीडिया ने हीरो बनाया। हमें हीरो मत बनाओ, परंतु हमारी आवाज आपके माध्यम तक जनता तक जाए, गरीबों तक जाए, असहायों तक जाए, जो पिछड़े हुए हैं उनके हकों की आवाज उठाने का काम करनी सेना करेगी। से आप ये बताइए, आप किन्हें गुंडा मान रहे हैं? किस गठबंधन को गुंडा मान रहे हैं? मुझे कहने गुंडा शब्द का प्रयोग किया है, मैं कह रहा हूँ गुंडे वो जिन्होंने इस प्रदेश के अंदर गरीबों का शोषण किया, क्षत्रियों का शोषण किया। गुंडे वो जो जेलों में पड़े हैं, गुंडे वो जो चलती हुई माँ बहन बेटियों को छेड़ते हैं, गुंडे वो जो गरीबों का हक खाते हैं। तो बिहार में करनी सेना का क्या एजेंडा रहेगा? बिहार में करनी सेना पूर्ण रूप से ब्लॉक स्तर तक, गांव-गांव तक जाएगी। भविष्य में करनी सेना बहुत बड़ा निर्णय लेगी आने वाली बिहार के विधानसभा के चुनाव में। दल में मेरा मुंह न खुलवाएं आप, मैं राजनीतिक स्टेटमेंट करनी सेना के मंच से नहीं देना चाहता। लेकिन आपने प्रयोग किया है। जो जेल में है वो गुंडे हैं, जो गुंडे हैं वो गुंडे ही हैं। क्या आप पप्पू यादव को क्या कहोगे? शरीफ इंसान क्या कहोगे आप पप्पू यादव को? लालू यादव भी हैं, राजपूतों को, अरे लालू यादव तो मुजरिम में जेल काट रहा है भैया, मुझे क्यों कहवा रहे हो? मैं नहीं कहूंगा किसी के बारे में। उस महान आदमी का तो चौक पे फोटो लगना चाहिए था। जेल में कौन जाता है? शरीफ आदमी जाता है क्या? हमारे लोगों के ऊपर गलत मुकदमे ठोके गए, हमारे लोगों को नाजायज रूप से तंग किया जाता है। आप क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, हमें नहीं पता, परंतु अगर हमारे समाज के किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया गया तो हम बिहार के अंदर पूरे के पूरे बिहार को जाम करने की ताकत रखते हैं। राजनीतिक रूप से आप किन्हें समर्थन कर रहे हैं? हम लोग सामाजिक संगठन है, समाज के लोगों का संगठन है। राजनीतिक विषय पर अगर कोई दल हमसे आकर समर्थन मांगने की बात करेगा, गुजारिश करेगा, उस पर विचार करेंगे। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार डॉक्टर संजय जायसवाल महागठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिलन। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र से एनडीए के प्रत्याशी और वर्तमान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल महागठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर ब्रजेश कुशवाहा के खिलाफ मोर्चा खोल दिलन। वो कहलन जे डॉक्टर ब्रजेश कुशवाहा जाहि वर्ष विद्यालय में 7वीं क्लास में एडमिशन लेलन, वही वर्ष गोपालगंज से मैट्रिक पास क गलन। संगे संग महागठबंधन के प्रत्याशी के ऊपर बकाया लोन 2 करोड़ 19 लाख देखायल गेल हन, जबकि कुल 5 करोड़ 62 लाख है। के अलावे 1 करोड़ 62 लाख रुपया और इनका ऊपर बकाया छन। 2टा कंपनी के नाम ही छुपा लेलन हन। उसी साल गोपालगंज से मैट्रिक पास करता है, वही व्यक्ति का नाम गोपालगंज में दूसरा रहता है, राजकुमार शुक्ला में इंटर पास दूसरा रहता है, बेतिया में दूसरा रहता है। इसके अलावा उन्होंने उम्र भी गलत लिखा है। वहाँ पे ब्रजेश कुमार नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। अब ये कहते हैं कि नहीं, परमा प्रसाद जो वहाँ हुआ है वो मैं ही हूँ। 1 करोड़ 62 लाख की
चेक के साथ मैंने जमा कर दिया, बैंक के रिजेक्शन लेटर के साथ, उस जो कि उन्होंने एफिडेविट में कहीं मेंशन नहीं किया है। उनका सिविल स्कोर बताता है कि उन पर 5 करोड़ 32 लाख की देनदारी है, पर वह कहते हैं कि केवल 2 करोड़ की देनदारी है। उनकी जो कंपनियां बताई जाती हैं वो 5 कंपनियां में एक कंपनी का कहीं आरओसी में जिक्र नहीं है, और जिस कंपनी का आरओसी में जिक्र है वह यहाँ पे नहीं है। इन्होंने केवल बैंक से ही कैश क्रेडिट और लोन के रूप में इनके तीनों भाई और उनकी पत्नियों ने 20 करोड़ से ज़्यादा का लोन और सीसी किया है, जो कि जबकि इनकी कुल फिक्स संपत्ति केवल 2 करोड़ की है। यह अपने आप में चंपारण का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। इसके खिलाफ मैं माननीय वित्त मंत्री, माननीय बैंकिंग बोर्ड के चेयरमैन, आरबीआई के गवर्नर, तीनों जगह मैं इनके खिलाफ लिखने जा रहा हूं, और मैंने ये सारी जानकारियां चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें। वित्त रहित शिक्षक के खिलाफ मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद वित्त रहित शिक्षक सब मुख्यमंत्री पर तीखा प्रहार के लिए वित्त रहित शिक्षा नीति के खत्म करे के आरोप बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर वित्त रहित शिक्षक सब लगा रहा है। वो सब लोकसभा चुनाव में वोट के बहिष्कार के ऐलान के लिए सरकार विदा होगी, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। का कलंक है, उन्होंने ही आगे बढ़ाने का काम किया था, लेकिन जिस तरह दुर्व्यवहार मेरे साथ होता है, हम लोगों के साथ होता है, ऐसा अशोभनीय है। इसका बदला वित्त रहित समाज, शिक्षक, पूरे बिहार का शिक्षक समाज उन्हें गद्दी से हटा कर ले। में जो शिक्षा को बर्बाद करने का काम किया है चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर आज तक, वह नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार आर्यावर्ते भारत खंडे जम्मू द्वीपे बिहार राज्य से नीतीश कुमार सोहा, शिक्षा विभाग सोहा। सलाह देता हूँ कि यदि आप वित्त सहित ये हम लोग कर्मचारियों के विरोध में हैं, तो इससे बढ़िया है कि आप इसे समाप्त करके देखें। अगर आपको संभालने की शक्ति है कि वित्त रहित कॉलेज और जो हाई स्कूल है उसके बिना भी अगर आपका काम चल सकता है, तो ये करके दिखाएं, और हम लोगों को इस तरह से ये बेइज्जत मत करें। आपने जो वक्तव्य दिया है कि शिक्षक क भी नहीं जानते हैं, तो इस तरह से हम सभी तो शिक्षक वृंद हैं पूरे बिहार के, वो मर्माहत है। मैं पूरे शिक्षक को घोर अपमानित महसूस कराता हूँ, और हम लोग जो है उनको वोट नहीं देने का निर्णय बनाए हैं। ये तो लोकसभा का चुनाव है, आने वाला विधानसभा में उनको जवाब पुरजोर मिलेगा। शिक्षकों का बहिष्कार उनका बहिष्कार होगा जिसके बलबूते वो इस सत्ता पर काबिज हुए हैं। हलसी में मुख्यमंत्री ने जो कहा, हम लोग बहुत मर्माहत हुए हैं, और हम लोग पहले तो उनके ही साथ थे, लेकिन कल के वक्तव्य से जो है हम लोग बहुत आहत हुए हैं, और हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि लोकसभा के इलेक्शन में उनको जो है जवाब मिलेगा, और आने वाला विधानसभा चुनाव में भी हम लोग जो है वो उनका बहिष्कार करेंगे, ताकि वो बिहार के गद्दी को छोड़े और कोई दूसरे आए जो वित्त रहित शिक्षक नीति को समझे, वित्त रहित शिक्षक के दर्द को समझे। मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार हमारी डिग्री को मानती है, इससे ऑफिसर बनते हैं, इससे हर एक पक्ष को ये करता है। वह मूल्यांकन में हमको शिक्षक मानती है और वेतन में वह हमें शिक्षक नहीं मानती है। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ इनके वक्तव्य को, जो इस तरह के शिक्षा का अपमान, इन्होंने शिक्षा विभाग का अपमान किया है, शिक्षकों का अपमान किया है। और दूसरी बात, जब नीतीश जी वित्त रहित का इस तरह वक्तव्य देते हैं, तो उन्होंने जो शिक्षा की बहाली की, शिक्षकों की बहाली की, डिग्री दिखाओ नौकरी पाओ, वह उनकी कैसी शिक्षा थी, कैसी व्यवस्था थी। मुख्यमंत्री ने शिक्षक समाज के साथ इस तरह की अवहेलना और इस तरह का वक्तव्य कि शिक्षक को क ख ग घ भी नहीं आता है, यह वक्तव्य महानिंदनीय है। और यह निंदनीय वक्तव्य के रिवेंज में हम लोग पूरे बिहार स्तर के शिक्षक समुदाय मिलके इनके पाठ को इन्हें पढ़ाऊंगा और इन्हें राजगद्दी से हटाऊंगा। जो शिक्षक का ये बहिष्कार करते हैं, चाहे कहते हैं कि शिक्षक को हम नहीं वित्त रहित शिक्षा नीति मानते हैं, तो आज वो इतने बच्चे को कहाँ से पास करा लिए? वित्त रहित अगर नहीं रहती तो वो इतने बच्चे को कहाँ से स्कूल में दाखिला करा लेते? और एक मुख्यमंत्री को इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वो एक अच्छे पद पर बैठे हुए हैं। और हम जहाँ तक कहते हैं कि आज मुख्यमंत्री को उस लायक किसने बनाया? एक शिक्षक ने बनाया।
क्योंकि वह पहले क ख कहाँ आए पढ़ने के लिए, शिक्षक के नज़दीक आए पढ़ने के लिए। शिक्षक ने उनको इंजीनियर बनाया, शिक्षक ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। आज वो इस तरह शिक्षक की आलोचना करते हैं, यह शर्म की बात है। मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट कल जो आया है उसने पूरे शिक्षक समाज को कलंकित किया है, बिहार को कलंकित किया है। इतना नीच भावना, इतनी हीन भावना एक मुख्यमंत्री का शिक्षकों के प्रति, जहां इतना अनादर, घोर अनादर का भाव देखा गया उनके चेहरे पर, उनके वक्तव्य से, हम इसकी आलोचना करते हैं। और समस्त शिक्षक समाज, केवल वित्तरहित शिक्षक नहीं, शिक्षकों के प्रति ही उनका गलत रवैया है। और हम वित्तरहित शिक्षक विगत 5 वर्षों से अनुदान नहीं मिला है और उसके बाद भी भूखे पेट रह करके बिहार के शिक्षा का अलग जगा रहे हैं हम। अब आप चले चले समस्तीपुर के उजियारपुर लोकसभा सीट से ई विशेष रिपोर्ट देखी और समझी आखिर जनता के मूड की कह रहा है। चलिए हम यहाँ के ग्रामीणों से भी एक बार बात करके देखते हैं। ये कौन सा जगह है? ये सुपौल रेवाड़ी। तो यहाँ के जो सांसद है, क्या नाम है उनका? नाम क्या है? सांसद का नाम इनको नहीं पता है। खैर, यहाँ 5 साल में क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है, यही रोड बना है, अभी तो पानी उनी के टंकी अभी बन रहा है, क्लियर नहीं हुआ। कौन सा काम ऐसा था जो सांसद महोदय नहीं कर पाए? अभी कौन, अभी तो हमें इतना मालूम नहीं है। इस बार आप किसको मौका देना चाहेंगे? मौका देखिए, चलिए हम दूसरे ग्रामीण से बात नहीं चाह रहे हैं, ये अपने मत को गुप्त रखना चाह रहे हैं। हमारा घर जाके देखती, घर में अंदर जो कैसन हमारा घर द्वार नहीं है, घर देना में कहा कि सूची में नाम नहीं के, आखिर वोट गिरवे में केना के हमारे नाम चले ले सूची में। क्या समस्या है आपकी? घर द्वार के तरफो हमारा नहीं के रहना है, रहे की व्यवस्था। तो आप क्या मांग करते हैं, किनसे मांग कर रहे हैं घर द्वार की? घर द्वार है सबसे न मांग रहा, किनका से? इस बार वोट किसको? वोट किनका देवन, जेल के न आ गए उनका वोट देवन। बोलने में क्या जाता है? तो यहाँ के जो सांसद महोदय थे, क्या विकास किए हैं गाँव के लिए? हमको तो कुछ नहीं किए, क्या चाहिए था आपको? क्या हमको न घर द्वार है न कुछ है, हमको कुछ मिलिए नहीं रहा। तो कहने का मतलब गांव के लिए वो कुछ नहीं किए हैं, तो किसको वोट देना है इस बार? इसको रवीन कुमार। जी, मैं अमरदीप नैन प्रसाद, समस्तीपुर बिहार से। आप कौन से यहाँ विकास करेंगे क्षेत्र में? इस रेवाड़ी क्षेत्र में 2-3 चीज़ की बहुत ही समस्या है। रोड के बाद सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। सरकारी योजनाएं जितने भी आवंटन किए जा रहे हैं जो वेलफेयर का स्कीम के तहत, जैसे इंदिरा आवास योजना और शौचालय वगैरह के लिए जो आवंटन हो रहे हैं वो ढंग से नहीं हो रहे हैं, उसमें भ्रष्टाचार लिप्त है। उन सब चीज़ को ख़त्म किया जाएगा। और यहाँ पे जो है शिक्षा की भी कमी है, तो शिक्षा के पे भी फोकस किया जाएगा। जितना चीज़ हमने बोला, यहाँ पे बगल में जो आप रोड देख ही रहे हैं, रोड बहुत ही ख़राब स्थिति में है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी मेरा जो है पेयजल और रोड का है। हम प्रोफेसर नवीन कुमार जी से बात कर रहे थे और यहाँ की जो गांव की जो समस्याएं हैं उस समस्या के बारे में बात की है। अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है तो यहाँ की जो मूलभूत समस्या है उसको उनको ये दूर करने की कोशिश करेंगे। तखन अपने सब समस्तीपुर या उजियारपुर लोकसभा सीट से विशेष कवरेज देख रहा चलो। उम्मीद है जहाँ सबके पसंद आयल है। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबा, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।